नमस्कार, मैं वर्षा परगड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश को स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने साल हो गए? मोर देन 75 ईयर्स। इसके बावजूद भी आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी गुलामी वाली मानसिकता अभी भी नहीं गई है, और ये बात बात पर अपना अस्तित्व बताते रहते हैं कि भाई हम लोग हैं इस देश में जो अभी भी गुलामी मानसिकता जो है वो रखे हुए हैं। इसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में या फिर कल परसों ही हमारे जो दो आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार और उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम जो है अब चेंज हो गया है। उसका नाम रखा गया है श्री विजयापुरम, है ना। इतना अच्छा नाम, श्री विजयापुरम। और पोर्ट ब्लेयर वही ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी याद दिलाते हुए। और अंडमान निकोबार, ये दो आइलैंड जो है वो हमारे इतिहास में एक सिग्निफिकेंट स्थान रखते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का विजय रथ यहीं से शुरू हुआ था। क्यों मैं विजय रथ बोल रही हूं? क्योंकि इसका सारा श्रेय जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने अपनी आजाद हिंद सेना के साथ इन दोनों आइलैंड के ऊपर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया था, झंडा लहराया था। उसके बाद अपनी सरकार स्थापित की थी, अपनी बैंक थी, अपना पोस्ट था, सब था, एडमिनिस्ट्रेशन था, और अपने सरकार को मतलब आजाद हिंद सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दी थी। और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी विजय रथ की या विजय गाथा की। क्योंकि उसके बाद आज़ाद हिंद सेना भारत आई, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम उनको विजय प्राप्त नहीं हुआ था जब वो भारत आ रही थी। बहुत कठिन समय से वो गुजर रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उस दौरान ये सारा कुछ हो रहा था। और इसीलिए शायद सरकार ने ये इतिहास देखते हुए पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयापुरम रखा होगा। और एक बात इस आइलैंड से जुड़ी हुई है, वो है सेल्युलर जेल, जिसकी दीवारें, जिसके पत्थर, जिसकी मिट्टी आज भी चीख चीख कर वो काला पानी की याद दिलाती है। वो काला पानी जिसके अंतर्गत ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारतीय लोगों के या भारतीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कैदी थे, उनके ऊपर जो क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार किए, उसकी कहानी आज भी बताते हैं। और उसमें से एक प्रमुख नाम आज याद आता है, वो है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनको 50 साल की काला पानी की सजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। और जब वीर सावरकर वहां गए थे, अपना पहला कदम वहां रखा था अंडमान निकोबार में, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि स्वतंत्र भारत में ये आइलैंड, ये अंडमान निकोबार जो है हमारा नेवल सेंटर होगा और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वो बात तब की थी जब वो पहली बार अपना पैर सेल्युलर जेल की तरफ बढ़ा रहे थे। इतनी दूरदृष्टि थी, और साथ साथ में ऐसे विकट परिस्थितियों में भी वो स्वतंत्र भारत के बारे में ही सोच रहे थे। तो इतना बड़ा इतिहास इस आइलैंड से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए राजधानी का नाम श्री विजयापुरम रखा गया। जैसे ही नाम चेंज हुआ, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जो मानसिकता इस तरह की रखते हैं गुलामी वाली, उन्होंने बोला कि वहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद नाम चेंज करना चाहिए था, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो। लेकिन हमारी सरकार ने बताया कि पोर्ट ब्लेयर ये नाम हमें याद दिलाती है हमारी गुलामी की, और इसलिए ये नाम बदलना ज़रूरी था, और इसलिए बदला गया। तो और मैं एक बात करना चाहूँगी, कुछ लोग भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलना बहुत पसंद करते हैं, और विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर आते हैं। पता नहीं कौन सा आनंद मिलता है उनको, इस तरह से अपने ही देश में जो रहते हैं, अपने ही देश का खाते हैं, और वहाँ जाकर हमारा बुराई सारी हमारी करके आते हैं।
क्या बोलेंगे इन लोगों को, इनकी मानसिकता को, या इनकी अंतरात्मा इनको कैसे परमिट करती है कि इस तरह से अपनी मातृभूमि की बदनामी की जाए। जो भी है, हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से क्या क्या बोलकर आए। हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा प्रेस खतरे में, सब कुछ खतरे में है। ये सब बोल कर आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सब कुछ। क्या कभी हमने देखा कि कोई यूएस का प्रेसिडेंट भारत आया और उन्होंने अपने यूएस के बारे में बताया? कुछ कभी नहीं। क्या हमने कभी देखा कि यूके का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए और कुछ बोलकर गए यूके के बारे में? कभी नहीं। वो लोग अपनी बुराइयाँ कभी नहीं करेंगे, अपने देश के बारे में दूसरे देश में जाकर बुराइयाँ कभी नहीं करेंगे। ये बात उनसे सीखनी चाहिए हमको। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग जो है वो बहुत धन्यता मानते हैं इस तरह की बातें करने की। तो अभी जो बात कर रही हूँ ना, वो बात एक वीडियो से रिलेटेड है। ये वीडियो आया है, अभी वायरल हो रहा है, विकास खन्ना का, जिन्होंने जवाब दिया बीबीसी के रिपोर्टर को। ये सारा जो इंसिडेंट है वो कोविड के टाइम के था। कोविड के टाइम पे विकास खन्ना जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो लोग भूखे हैं उनके लिए, और काफ़ी उन्होंने मदद की थी उस टाइम पे। उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू लिया गया बीबीसी का रिपोर्टर जो है, और उन्होंने पूछा उनसे सवाल। बीबीसी का रिपोर्टर जो है उसको पूछा था कि आप तो अमीर घर से नहीं आते हो, इंडिया से आते हो, तो आपने तो भूख क्या है वो अच्छे से आपको पता होगा। मतलब मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। अब अगर कोई और होता तो शायद बोलता कि हाँ मैंने देखी है, भारत में बहुत गरीबी है, शायद हमारे नेताजी बोलते शायद। लेकिन विकास खन्ना ने ऐसा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने जवाब ये दिया कि नहीं, मैं भारत में रहता था, अमृतसर में रहता था, और अमृतसर में लंगर चलते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता, भरपेट खाना मिलता है। और उन्होंने आगे ये बताया कि मेरा जो भूख का संबंध है, भूख मेरा तो न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई है। तो ये जवाब उन्होंने दिया। सही में वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू विकास खन्ना जी, जब आपने ये मुंह तोड़ जवाब दिया बीबीसी रिपोर्टर को। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि बीबीसी रिपोर्टर्स जो है या बीबीसी इंडिया के फेवर में तो कभी नहीं बोलते। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसलिए ये बात आ रही है। क्या कभी सोचा है कि अमेरिका में कभी गरीबी नहीं होगी, या बेरोजगारी नहीं होगी, या फूड इनसिक्योरिटी नहीं होगी, या यूके में नहीं होगी? लेकिन ये बताएंगे नहीं। बताएंगे तो ये बताएंगे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम बहुत पावरफुल है, हम बहुत अमीर है, हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे भाई, इंडिया ऐसे कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, इंडिया तो गरीब देश है। यही हमको बताते रहते हैं, या हमेशा इंडिया की तरफ वो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मिल जाएगी। यूके में अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में, तो अगर हम यूएस के फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि 2021 के बाद वहाँ कैसे हालात है। 31% जो है वो इंक्रीज हुआ है फूड इनसिक्योर, हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी में, और 1 in 7 people आर फूड इनसिक्योर इन यूएस। ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। अब यही यूएस जो है ना हमारे ऊपर किस तरह से दादागिरी करता है ये हम देखते हैं, या फिर यही लोग जो है ना हमारा मजाक उड़ाते हैं। यही लोग हमारे देश को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने देखा है जब हमारा मंगलयान जा रहा था, चंद्रयान जा रहा था, किस तरह से इनके मन में एक विचार आ रहा था कि भारत ऐसे कैसे कर सकता है, भारत इतनी प्रगति कैसे कर सकता है। और हमने करके दिखाया और उनके मुंह पर जोरदार एक तमाचा दिया कि भारत कर सकता है। ये तो हुई यूएस की बात। अब अगर हम यूके की बात करते हैं ना, तो मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है यूके के बारे में। वही यूके जहाँ से ये बीबीसी वाले आते हैं, जिन्होंने जिस रिपोर्टर ने विकास खन्ना जी का जो इंटरव्यू लिया था, यही यूके बड़े शान से दुनिया में बोलता फिरता रहता है कि हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, हमने तो पूरी दुनिया पे राज किया है। भाई, हमारे यहाँ से ही लूट लूट के आपने अपने शहर, अपने महल सजाए हैं। तो ये यूके जो है वहाँ पे कैसा है, 1 in 4 parents have skipped a meal as they cannot afford it.
1 in 4 worry about not having enough food to eat, and 1 in 8 have gone without eating for a whole day. मतलब वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम तो है ना। लेकिन बात ऐसे करेंगे कि हमारे यहाँ तो हम सब सुखी है, संपन्न है, ताकतवर है, और भारत के लिए उनका जो रवैया है ना वो ऐसा है कि वो भारत को हमेशा नीचा ही दिखाना चाहते हैं, चाहे आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है। और इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।